आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम डबल फुट के ऊपर डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं और डबल फुट से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी दे दी थी कि ये किस लिए यूज़ होता है या इसको बनाने का मकसद क्या है या इस पे प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है। तो इस हवाले से ये है कि आपका भी एक ये है समझ लीजिए कि टेस्ट है कि आपने मुझे बताना है कि मैंने डबल फुट से रिलेटेड आपको क्या क्या बताया था। ठीक है, यानी क्यों मैंने आपको बताया था कि डबल फुट का फ़ायदा क्या है, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हो तो कहाँ पे ये प्रैक्टिस आपको काम आती है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है मुझे। ये आपका एक टेस्ट है छोटा सा। प्लस ये जो डिज़ाइन मैं बनाने जा रही हूँ अगेन बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा, और जितने भी इसमें एलिमेंट यूज़ हुए हैं मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है, रिपीट किया है। आपने इन एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना लेनी है और उनके नाम लिख लेने हैं कि एलिमेंट्स यूज्ड इन दिस डिज़ाइन। ठीक है, और उसका नाम भी लिख लेना है और उसके आगे क्या कर लेना है, उसकी थोड़ी सी शेप बना लेनी है। ठीक है, इसी तरह से अब इस वीडियो में देखने वाली चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पैरेलल लेके चल रही हूँ दोनों फुट्स को। ठीक है, ये नहीं कि मैंने पहले एक पूरा बंच बना लिया फिर मैं दूसरे पे चले गई, नहीं। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि देखें, अगर आप एक तरफ बंच बना लो, जैसे मैंने एक फ्लावर बनाया उसके ऊपर मैंने फ्रिल की लेयरिंग कर ली, फ्रिल वाले फ्लावर की। अब मैं ये भी कर सकती थी कि मैं दूसरे वाले फुट पे फिर फ्लावर बनाती और फिर जो है उसकी लेयरिंग कर लेती, लेकिन उसका नुकसान क्या होता कि मैं भी मुझसे ये जो इसका मेन फ्लावर है, जो बेस है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बड़ा या छोटा हो जाता। अब शुरू से ही कोई डिज़ाइन आपका छोटा या बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है आप उसको जितना डेकोरेट करते जाओगे वो साइज़ बढ़ेगा या कम होगा, तो वो दोनों सेम नहीं लगेंगे। और फुट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा 2 पाँव पे एक जैसी मेहंदी लगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि खूबसूरत भी लगती है और कभी भी ऐसा आपने देखने में नहीं आया होगा कि एक पाँव पे चेंज है और दूसरे पे चेंज है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस की जाए कि सेम साइज़, सेम डिज़ाइन, सेम डायरेक्शन में लगाई जाए। इसीलिए आपको नज़र आएगा कि मैं जो है साथ साथ इसके एलिमेंट्स बनाती जा रही हूँ, साथ साथ एक एक एलिमेंट जब मैं बना रही हूँ तो मैं दूसरे पे भी बना रही हूँ। तो कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ करते हो, कोई भी डिज़ाइन आप लगाते हो, आपने पूरी कोशिश करनी है कि स्टेप बाय स्टेप दोनों एलिमेंट्स को, दोनों डिज़ाइंस को साथ साथ आप उसको जो है ना डेकोरेट करो, साथ साथ उसके आगे से जो है ना उसमें जो है फ्लावर्स जो भी आपने ऐड करना है, जब एक तरफ ऐड कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी ऐड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि साइज़ आपको सेम रखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेम बनाऊँ। ठीक है, इंजेक्शन मेहंदी है और इंजेक्शन मेहंदी की अच्छी बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसमें सबसे अच्छी बात यह कि ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की कि मैंने जब शुरू में फ्लावर बनाया था तो मैंने उसका ऊपर का हिस्सा पहले डेकोरेट किया, लेकिन जब हम ये काम करते हैं और आप भी जब ये करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अपने हाथ को सरफेस पे रखने के लिए। जैसे मैं बताती हूँ कि आपने अपने हाथ को, जिस हाथ से आप मेहंदी लगा रही हो उसके कलाई वाले हिस्से को या जो है ना एक सहारा देना होता है, किसी सरफेस पे रखना होता है। आप हवा में पकड़ोगे तो बहुत मुश्किल से मेहंदी लगेगी और आपका हाथ भी कांपेगा। यही चीज़ मेहंदी में भी होती है। और अक्सर आपने इंजेक्शन हो या मेहंदी हो, दोनों में आपने लोगों को देखा होगा जब वो लगा रहे होते हैं तो या तो वो ये करते हैं कि अपना दूसरा हाथ हथेली उसके नीचे ऐसे रख लेते हैं और उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, वो सपोर्ट दे रहे होते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से अपनी कलाई, अपने हाथ को उस सरफेस पे रख सकते हो। या किसी का पाँव है, अब जैसे फ़र्ज़ करें ये मेरा हाथ है ना, तो ये मेरे पाँव के ऊपर लग रहा है, उसकी कलाई वाला हिस्सा पाँव पे लग रहा है, तो ये मुझे सपोर्ट मिल रही है, इसलिए मैं दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसी आ रही हूँ। आप चाहे तो आप उस तरह भी कर सकते हो। जब आप इस तरह से करते हो तो जब हम ये ऊपर वाला हिस्सा बना रहे थे ना, यहाँ हमें थोड़ी सी एहतियात करनी होती है क्योंकि बीच में फ्लावर ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो फ्लावर आपका बना है ये ख़राब ना होने पाए। ठीक है, अब नीचे से डेकोरेट करना बहुत ईजी है, लेकिन जब मैंने बताया कि सेंटर में पहले से फ्लावर बनाया उसको आप ऊपर से डेकोरेट करें तो आपने ख्याल रखना है कि ये जो सेंटर वाला फ्लावर है ये ख़राब ना हो, मिटे ना। वैसे तो अगर आप 2 मिनट वेट कर लो तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है, क्योंकि इंजेक्शन है तो इंजेक्शन तो जल्दी ड्राई हो जाती है। तो 2 मिनट अगर आप वेट कर लोगे तो उसका ये फ़ायदा होगा, बाई चांस कहीं आपकी उंगली लग भी जाती है, आपके हाथ का कोई हिस्सा उस पर लग भी जाता है तो वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, मेहंदी की सूरत में ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी क्योंकि वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको डेकोरेट कर लेना है और वो तमाम तरह एलिमेंट्स इसमें यूज़ कर लेने हैं जो आप एक में यूज़ कर रहे हो और दूसरे में भी यूज़ कर रहे हो। यही काम हम जो हमारे फिंगर्स हैं पाँव के वहाँ पे भी करेंगे।
कोशिश आपने यही करनी है कि सेम सेम बनाएं। वैसे तो फिंगर्स पे इतना इशू नहीं होता क्योंकि बहुत छोटा सा लिमिटेड सा डिज़ाइन होता है फिंगर पे, तो वो रिपीट ही करना होता है, तो वो इतना इशू नहीं होता। हाँ अलबत्ता कहीं पे ऐसा हो कि चेंज हो या कोई ऐसी बेल जा रही हो जो अंगूठे की तरफ जा रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है ना वही काम करना पड़ेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया कि साथ साथ डेकोरेट करना है। यहाँ मैं अंगूठे जो है वो साथ साथ करूँगी इंशाल्लाह, और आगे फिर जो है क्योंकि मैंने यही डिज़ाइन इसमें रिपीट करना है और इसका जो अंगूठों का डिज़ाइन है वो मुझे बड़ा पसंद आया था, तो मैंने खैर इस तरह से जो से अंगूठे हैं इस पर फिलर एलिमेंट यूज़ किए, यानी मैं उससे फ्रिल को फिलर फ्लावर्स जो है ना उसको जो है मैं फिल कर रही हूँ इसकी जो अंगूठी के जो एरिया, और मुझे बड़े खूबसूरत लगे थे ये। तो अगेन ये जो मेरे पास है इसकी तो खैर उंगलियां अच्छी खासी बड़ी हैं, लेकिन मे भी जो आपके पास कस्टमर आए उसकी इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो। बाज़ लोगों की बहुत बारीक बारीक सी होती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिज़ाइन को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। और एडजस्ट करने के लिए मैंने कई दफ़ा बताया है कि कुछ आप उसमें से कोई एक एलिमेंट को माइनस कर दो, या किसी एलिमेंट का साइज़ बड़ा है तो उसको छोटा कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको एरिया भी देखना होता है। अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है, ठीक है, तो आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप वहीं का वहीं डिज़ाइन उठा के उस पर छाप दो। बाज़ कस्टमर लेकर आते हैं कि हमें इस तरह का डिज़ाइन लगा दें, और उनका हाथ या उनका पाँव देखा जाए तो वो उस डिज़ाइन के हिसाब से ठीक नहीं होता। डिज़ाइन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसके लिए चौड़ा हाथ चाहिए होता है, जबकि कस्टमर का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो आप उसको ये चीज़ समझा सकते हैं, और जब आप ये समझाएंगे तो यकीनन वो मान जाएगी क्योंकि वो अच्छी मेहंदी लगवाना चाहेगी। तो होप सो आपको समझ आई होगी क्लासेस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, होमवर्क सबमिट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।